अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको इस कहानी से। तो बिना वक्त ज़ाय किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तालिब इल्म से। एक तालिब इल्म होता है जो अपने उस्ताद के पास जाता है और उस्ताद से कहता है कि मोहतरम उस्ताद साहब, मुझे आप ये बताइए कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। उस्ताद साहब उसे गौर से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर उसे एक पत्थर देते हैं, सुर्ख, बहुत कीमती पत्थर होता है वो, और उस तालिब इल्म को कहते हैं कि जाओ अब इसकी कीमत लगवा के आओ, लेकिन याद रहे तुम्हें बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत लगानी है। तालिब इल्म बिल्कुल इसी तरह करता है। वो सबसे पहले उस पत्थर को लेके जाता है एक फ्रूट वाले के पास। उस फ्रूट वाले से पूछता है कि आप मुझे इसकी कीमती पत्थर की क्या कीमत देंगे। फ्रूट वाला कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10 किलो सेब दे सकता हूँ। लड़का देखता है, लड़का कहता है अच्छा ठीक है, आप मुझे मेरा पत्थर दे दें। वो फिर आगे जाता है, उसे एक सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाले से वो यही कहता है कि आप इस पत्थर की क्या कीमत लगाते हैं। सब्जी वाला उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले में एक आलू की बोरी दूंगा। वो कहता है अच्छा। फिर पत्थर ले लेता है। फिर वो आगे जाता है एक सोनार के पास। सोनार से कहता है कि इस कीमती पत्थर की आप मुझे क्या कीमत देंगे। सोनार उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस कीमती पत्थर के 50 लाख रुपए दूंगा। लड़का उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है मुझे नहीं बेचना, मुझे दे दें। सोनार उसे जाते जाते 2 करोड़ रुपए लगा देता है, लेकिन वो लड़का कहता है मैं इस पत्थर को नहीं बेच सकता, आप मुझे वापस दे दें। लड़का आगे जाता है एक जवेरी के पास जो कीमती पत्थर और डायमंड वगैरह का काम करता है। उस जवेरी को जाके दिखाता है पत्थर, तो जवेरी हाथ में पत्थर लेता है, ज़मीन के ऊपर एक मखमल का कपड़ा बिछाता है और उस पत्थर को उसके ऊपर रखता है और कहता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला। इसकी कीमत कोई कीमत नहीं है, ये इतना अनमोल पत्थर है, मैं तुम्हें चाह कर भी इसकी कीमत दे ही नहीं सकता। फिर वो पत्थर लेता है और अपने उस्ताद के पास वापस आता है। उस्ताद कहते हैं कि तुम कुछ समझे। उस्ताद तालिब इल्म कहता है कि क्या मतलब। कहा कि तुम एक वो नायाब हीरा हो जिसे एक जवेरी ही समझ सकता है, क्योंकि जब तुम किसी तीसरे बंदे के पास जाओगे, एक मिसाल लेने के पहले वो सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले को क्या पता इसकी कीमत क्या है, उसने अपने हिसाब से लगा दी आलू की बोरी, या फ्रूट वाले ने लगा दिए 2 किलो सेब, 20 किलो सेब, तो उसे नहीं पता ना इस चीज़ का। तो हमारी वैल्यू उसी को पता होगी जिसकी हमें ज़रूरत होगी, जिसको हमारी ज़रूरत होगी। तो इस कहानी से सबक हमें ये मिलता है कि हम सब एक नायाब हीरा हैं जिसकी कदर सिर्फ उसे होगी जो हमें पहचानेगा, जिसको पता होगा कि हमारे पास क्या है। तो कहानी यहाँ पे इख्तिताम होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।